अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडियाँ और प्याज। पता नहीं अब भिंडियाँ में प्याज हैं या प्याज में भिंडियाँ, ये तो आगे चल के पता चलेगा। जी, आधा पाव भिंडियाँ ली हैं मैंने और उसकी कटिंग आप देख चुके हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे कढ़ाई में और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई थोड़ा सा करना है, 2-3 मिनट, और उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। प्याज मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद और इसको हमने जूलियन कट कर लेना है। भिंडियाँ जिस ऑयल में या घी में आपने फ्राई की हैं, उनको निकालने के बाद उसी घी या ऑयल में, जो भी आप इस्तेमाल करें, उसमें हम ये प्याज जूलियन कट डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। फिर थोड़ा सा, वो ज़्यादा नहीं करना, बस इतना करना है कि वो पिंक पिंक सा मतलब हो जाए और सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाए। और फिर उसके बाद हमने इसके बीच में एक अदद टमाटर हमने लिया है, उसको छोटा छोटा काटा है और उसको इसमें डाल लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और उसको पकने देना है 1-2 मिनट। और साथ ही हमने यहाँ पे हरी मिर्च जो है वो 4 से 5 अदद ली हैं और काट ली हैं और उसको इसके अंदर डाल भी दिया है। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको पकने देंगे। और अब बारी है स्पाइसेस की। 1 टीस्पून साल्ट का ऐड करेंगे, मतलब नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच। और 1 से डेढ़ चाय का चम्मच हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख लाल मिर्च पीसी हुई डाल लेनी है। और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे हल्दी का ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी पाउडर या कोई भी किसी किस्म का मसाला नहीं ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। और फिर आखिर में हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडियाँ और फिर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। फर्दर 5-7 मिनट की पकाई के बाद आप देखेंगे अब हमारी भिंडियाँ तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भिंडियाँ पकाई हैं या प्याज। तो हमें इसी तरह से पसंद है, मतलब प्याज ज़्यादा और भिंडियाँ थोड़ी। तो इस तरह से आप भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, काफ़ी ईजी है। इसमें इसको कवर करके भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह इसकी अच्छी से पकाई हो जाएगी और टेस्ट वगैरह भी अच्छा रहेगा। साल्ट या रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने डाला है आप उतना ही डालें। हत्ता कि मिर्चें इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई थी, अगर मैं इक्वल रेशो रखती तो वो एक नॉर्मल टेस्ट रहना था, पर थोड़ी-सी स्पाइसेस इसमें जो सी ना वो ज़्यादा हो गई थी। एनी हाउ, तो यहाँ पे करते हैं एंड इस रेसिपी को। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।